हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे सिलेबस की फोर्थ पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को कैसे बताया जाता है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारे जंगली जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें कि टाइगर है, लायन है, लेओपार्ड है। तो ऐसे ही जानवरों के बारे में अलग अलग डिटेल्स आपको इस पोएम में बताई जाने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, आपको फ़ोटो में देखकर आइडिया लग रहा होगा कि अब हम पढ़ने वाले हैं लायन के बारे में। तो चलो देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी भी आप जाओ, टू जंगल्स इन द ईस्ट। ईस्ट का यहाँ पर मीनिंग है पूर्वी भारत के जंगल्स, वनों में। अगर आप कभी घूमने के लिए पूर्वी भारत के जंगलों में जाओगे, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर वहाँ पर तुम्हारी ओर कोई आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। ए लार्ज, एक बड़े आकार का। टानी, गहरे पीले रंग का। टानी का मीनिंग होता है पीला रंग। बीस्ट, जानवर, एक पीले रंग का जानवर जो कि साइज़ में बड़ा है, वो तुम्हारी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। इफ़ ही रोर्स, रोर्स का मीनिंग होता है दहाड़ना, वो तुम्हें देखकर दहाड़ता है तुम्हारी ओर। एज यू आर डाइन, यहाँ पर डाइन, डाइन यहाँ पर शॉर्ट में करके लिखा है डाइंग, DYING। यहाँ पर जी को हटा दिया गया राइम स्कीम बनाने के लिए। डाइंग का मीनिंग होता है मरना। तुम्हें देखकर ही, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है तो तुम मरने को हो जाते हो, यानी इतना डर लगता है। यू विल नो, तो तुम उसे देखकर जान पाओगे या समझ जाओगे। इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एक एशियाई शेर है। तो देखो, इस पैसेज में उसकी कितनी खूबियाँ बताई गई हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि वो रहता कहाँ है, पूर्वी भारत के जंगलों में, ईस्ट के जंगल्स में। दूसरी उसकी विशेषता क्या है कि वो साइज़ में बड़ा है। टानी बीस्ट, पीले रंग का जानवर है। जैसे ही वो तुम्हारी ओर आएगा, तुम्हें देखेगा, तो वो क्या करेगा, दहाड़ेगा। उसकी दहाड़ से क्या इफ़ेक्ट होगा, यू आर डाइंग, तुम मरने को हो जाओगे। इतनी ज़ोर की आवाज़ होगी उसकी दहाड़ने की, तुम्हें डर लगेगा। तो ये क्या पहचान है, किसकी पहचान है, तो ये पहचान है एशियाई लायन की, एशियाई शेर की। समझ गए होगे पहला पैसेज अच्छे से। चलो आगे देखते हैं दूसरा पैसेज। अब देखो कौन सा जानवर है, यह है टाइगर। चलो पढ़ते हैं टाइगर के बारे में। और इफ़ सम टाइम, अगर कभी भी, व्हेन रोमिंग राउंड, जब कभी घूमते घूमते, रोमिंग का मीनिंग होता है घूमना। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक सभ्य जंगली प्राणी। नोबल का मीनिंग वैसे तो राजाओं के परिवार से लिया जाता था कि उनका जो राज दरबार होता था उसमें बहुत सारे नोबल्स होते थे जो उनके प्रति वफादार होते थे। तो यहाँ पर हम नोबल का मीनिंग लेंगे राजशाही या सभ्य। ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मीनिंग होता है स्वागत करना। वो तुम्हें देखकर तुम्हारा स्वागत करता है, तुम्हें वेलकम करता है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स, काले रंग की धारियाँ हैं। ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले रंग के ग्राउंड पर। यहाँ पर ग्राउंड का मतलब है टाइगर की बॉडी। बॉडी के ऊपर जो पीले रंग की है उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, देखना कहीं वो तुम्हें खा ना जाए। अब खा ही गया तो फिर क्या देख पाओगे। चलो, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल फॉर्मूला, ये सिंपल नियम तुम्हें ये समझने में मदद करेगा, तुम जान पाओगे। द बंगाल टाइगर, कि ये जो जानवर है ये बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न, डिसर्न का मीनिंग होता है पहचानना या रिकॉग्नाइज करना, कि इन खूबियों से तुम बंगाल टाइगर को पहचान सकते हो। एक बार फिर देख लेते हैं इसकी क्या क्या खूबियाँ बताई गई हैं।
पहली है कि ये एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है, एक सभ्य जंगली प्राणी है। फिर इसकी बॉडी पीले रंग की है, पीले रंग की बॉडी के ऊपर काले रंग की धारियां हैं, और जैसे ही ये तुम्हें देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये तुम्हें खाने वाला है। तो ये पहचान है इसकी, और इसका नाम क्या बताया है? बंगाल टाइगर। वर्ड मीनिंग आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखना है वो है डिसर्न, क्योंकि अगर ये पैसेज पोएम के जो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 आता है हमारा पेपर में, अगर वहाँ पर आता है तो इस वर्ड का मीनिंग बार बार आता है पेपर के अंदर। डिसर्न का मीनिंग होता है पहचानना या रिकॉग्नाइज करना। थर्ड पैसेज थर्ड एनिमल के बारे में है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे धब्बे 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 हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मीनिंग है आगे बढ़ते बढ़ते। जब आप घूमने जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आप देखते हो ए बीस्ट, यू व्यू, एक और जंगली प्राणी आपको दिखाई देता है। बीस्ट बार बार शब्द आ रहा है, बीस्ट का मीनिंग है जंगली प्राणी। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जो बिल्कुल ढका हुआ है। हाइड का मीनिंग है ढके होना, विद स्पॉट्स यानी उसके शरीर पर बहुत सारे धब्बे हैं। पेपर्ड, पेपर वैसे तो बोला जाता है जैसे हम अपनी मुट्ठी में भर के बहुत सारी चीज़ें एक साथ फेंक दें ज़मीन के ऊपर तो ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें बिखराई हुई हैं। तो ऐसे ही इसका बॉडी है। देखो इसकी बॉडी को आप देख रहे होगे जैसे इसके शरीर के ऊपर ये धब्बे बिखराए हुए हैं। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा तुम्हें दबोचने के लिए। लेफ्ट का मीनिंग होता है कूदना, जंप करना। यू विल नो, तो तुम जानोगे। इट इज़ द लियोपार्ड, कि ये एक लियोपार्ड है। लियोपार्ड का मीनिंग होता है तेंदुआ। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, जब ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, पेन होगा, तुम रोओगे, दहाड़ोगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा। यानी तुम्हारा दर्द में रोना चिल्लाना तुम्हारे काम नहीं आएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, लैप का मीनिंग है वो तुम्हारे ऊपर फिर से कूदेगा, एंड लैप अगेन, और फिर से कूदेगा। जब तक वो तुम्हें मार ना दे, तुम्हें खा ना जाए, तब तक वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता रहेगा। तो ये सारी खूबियाँ थी लियोपार्ड की। एक बार फिर से देख लो। पहली खूबी क्या है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स हैं यानी धब्बे हैं। दूसरी खूबी, जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारे ऊपर लेफ्ट जंप करेगा। फिर क्या खूबी है कि तुम रोओगे, दर्द में कराहोगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हारे ऊपर लैप एंड लैप अगेन, दोबारा और दोबारा जंप करता रहेगा। ये खूबी है लियोपार्ड की, तेंदुए की। अब आ जाता है भालू। चलो पढ़ते हैं भालू क्या करेगा तुम्हारे साथ में। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड यूर यार्ड, तुम जब कभी घूम रहे हो अपने बरामदे में, यार्ड का मीनिंग होता है बरामदा, वॉकिंग अराउंड, अपने बरामदे में ही घूम रहे हो। यू मीट ए क्रिएचर देयर, तुम्हें वहाँ पर एक प्राणी मिलता है। क्रिएचर का मीनिंग होता है प्राणी, जानवर। मीट का मीनिंग होता है मिलना। जब तुम बरामदे में घूम रहे होगे तो कोई तुमसे आकर मिलेगा। हु हग्स यू, वो तुम्हें हग करेगा, गले लगाएगा। वेरी वेरी हार्ड, बड़े ही ज़ोर शोर से। बी श्योर, तो तुम समझ लेना। इट इज़ अ बियर, कि ये एक भालू है। कोई शेर या चीता आकर तुम्हें गले नहीं लगाएगा, बल्कि गले आकर कौन लगाएगा? भालू लगाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, फिर भी अगर तुम्हें कोई शक रह जाता है, डाउट्स का मीनिंग होता है शक या संदेह कि कौन गले लगा रहा है। आई गैस, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ही विल गिव यू, वो तुम्हें फिर से जस्ट वन मोर केरेस,
केरस का मीनिंग होता है बड़े प्यार से सहलाना, कि वो तुम्हें बड़े प्यार से टच करेगा, फिर से गले लगाएगा। जब तक गले लगाता रहेगा, जब तक वो तुम्हारी जान ना निकाल ले, प्यार भी करेगा, गले भी लगाएगा, लेकिन इतने ज़ोर से लगाएगा कि तुम्हें मारने को हो जाएगा। ये खूबियाँ हैं किसकी? भालू की। क्या क्या खूबियाँ हैं? वो तुमसे कब मिलेगा? जब तुम अपने बरामदे में घूम रहे होगे, फिर वो तुम्हें गले लगाएगा। फिर भी तुम्हें अगर कोई शक रह जाए तो वो तुम्हें फिर से अपने गले लगाएगा। ये वर्ड मीनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। केरस, केरस का मीनिंग होता है जेंटल टच, धीरे से टच करना, सहलाना। ओ, अब तो दो दो आ गए। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है अलग अलग करके पहचानना। बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे का मीनिंग होता है शिकार, शिकार करने वाले जानवरों को अलग अलग पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। ए नोविस, नोविस का मीनिंग होता है कोई नौ सिखिया, जो किसी काम को नया नया करना शुरू करता है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मीनिंग होता है समझने में गलती कर बैठना। एक नौसिखिया जो है हो सकता है वो समझने में गलती कर दे या उसे ठीक से समझ में ना आए। द क्रोकोडाइल, कि कौन सा क्रोकोडाइल है, यानी मगरमच्छ है। यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेना दस, कि कौन सा क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ है और कौन सा हेना है। हेना का मीनिंग होता है लकड़बग्घा। आप फोटो में देख पा रहे होगे ये क्रोकोडाइल है, ये लकड़बग्घा है, लेकिन जो नौसिखिया होगा वो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शिकारी हैं, आकर के शिकार करते हैं। फिर दोनों को पहचानेंगे कैसे? क्या खूबियां हैं दोनों की? हेनाज कम विद मैरी स्माइल्स, हेना यानी कि लकड़बग्घा कम जब आएगा, मैरी स्माइल वो हंसते मुस्कुराते आएगा। जैसे तुम सुबह सुबह विद्यालय में हंसते मुस्कुराते आए हो, वैसे ही लकड़बग्घा भी हंसते मुस्कुराते आएगा। लेकिन आया क्या काम करने हैं? शिकार करने के लिए ही। और आएगा कैसे? स्माइल देते हुए। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर जो तुम्हारी ओर आ रहा है वो रो के आता है। वीप का मीनिंग रोना, आंखों में आंसू लेकर आ रहा है। दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो मगरमच्छ है। दोनों की क्या खूबियां हैं एक बार फिर से देख लो। पहला पॉइंट है कि दोनों ही बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले प्राणी हैं, शिकारी हैं दोनों। दोनों को पहचानने में नौसिखिया गलती कर सकता है। फिर पहचान क्या आएगी कि जो हेना है वो मुस्कुराते हुए आएगा और जो क्रोकोडाइल है वो रोते हुए आएगा। और आएंगे दोनों आपके ऊपर अटैक करने के लिए ही, आपका शिकार करने के लिए ही। समझ गए ना? तो बचकर रहना जब कभी घूमने जाओ। चलो आ जाता है इस पोयम का लास्ट पैसेज। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो छोटा सा गिरगिट होता है। कैमिलियन का मीनिंग होता है गिरगिट। इज स्मॉल, वो छोटे आकार का होता है। ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ये दिखने में एक छिपकली जैसा लगता है। छिपकली आप सबने देखी होगी, आपके घरों में होती है। तो जो कैमिलियन होता है वो भी दिखने में एक छिपकली जैसा ही होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान ही नहीं होते हैं, बिल्कुल बिना कानों वाला होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसका कोई पंख होता है, यानी उड़ भी नहीं सकता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अब आप देखोगे कि पेड़ के ऊपर क्या है? नथिंग, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ पे से आवाज़ आ रही है। कौन 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 बैठा है पेड़ के ऊपर? कौन आवाज़ कर रहा है भाई? इट इज़ द कैमिलियन यू सी, तो तुम देखो वहाँ पर कौन बैठा है? गिरगिट। तुम सोचोगे अभी तो ऊपर वाली लाइन में पढ़ा था कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, और अब कह रहे हैं कि वहाँ पर तो गिरगिट बैठा है। तो यही तो उसकी विशेषता है,
वो जिस सरफेस पे बैठेगा, जिस चीज़ के ऊपर बैठेगा, मान लो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा है तो उसी टहनी के जैसा अपना कलर कर लेगा। पत्ती पे बैठा है तो पत्ती के जैसे ही अपना कलर कर लेगा, यानी कि जहाँ पर भी रहेगा उसी कलर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज कर लेगा, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। अब देखो क्या क्या खूबियाँ आई। पहली, वो स्मॉल साइज़ का है। सेकंड, लिजार्ड की तरह दिखता है, यानी छिपकली की तरह होता है। ईयर्स उसके होते नहीं हैं, पंख उसके होते नहीं हैं, और पेड़ पे देखोगे तो हलचल तो हो रही है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो तुम समझ जाना कि वहाँ पर कौन बैठा है, एक गिरगिट बैठा है। ये रहा गिरगिट बच्चों, फ़ोटो में तो दिखाई दे रहा है लेकिन असलियत में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अपनी इसी क्वालिटी के कारण कि जहाँ बैठेगा आप ढूंढते रह जाओगे, ये उसी कलर में अपने आप को ढाल लेगा, इसीलिए दिखाई नहीं देगा। तो ये थी आज की पोयम। अब देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। सबसे पहला है, ये थोड़ा सा छुप गया ऊपर, सबसे पहला है उसका है टानी, TAWNY, टानी। टानी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये हमने पढ़ा था लोयन वाले पैसेज में, एशियन लोयन के बारे में जब पढ़ा था कि एशियन लोयन की बॉडी जो है वो पीले रंग की होती है, तो टानी का मीनिंग होगा पीले रंग का। फिर है बीस्ट, मीनिंग जानवर। रोवर, रोवर का मीनिंग होता है दहाड़ना। डाइंग, मरना। ग्रीट्स, वेलकम करना, स्वागत करना। स्ट्रिप्स, धारियाँ। डिसर्न, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। स्ट्रोलिंग फोर्थ, आगे बढ़ना। पेपर्ड, धब्बेदार, जो तेंदुआ होता है वो धब्बेदार होता है। लेफ्ट, जंप करना, कूद कर अटैक करना। क्रिएचर, प्राणी या जानवर। हग्स, गले लगाना। केरेस, जेंटल टच या सहलाना। डिस्टिंग्विश, अलग करना, अलग करके पहचानना। प्रे, शिकार। नोविस, नो सिखिया, जो किसी काम को नया नया सीखता है। नॉन प्लस, समझने में गलती कर बैठना या उलझन में पड़ जाना, सही से समझ ना आना। लिजर्ड, छिपकली। कैमिलियन, गिरगिट। हेना, लकड़बग्गा। और सबसे नीचे है लियोपार्ड, तेंदुआ। अगर आपने नहीं लिखे हैं, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब आ जाते हैं कि इस पोयम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज आए हैं। देखो बच्चों, लिटरेरी डिवाइस आप पहचानने लग जाओ अगर आपको धीरे धीरे, हम एक साथ नहीं करवा रहे हैं। हो सकता अगर करना हो तो हम एक बार में सारे लिखवा के डेफिनेशन लिखवा दें, लेकिन फिर आप उनको पहचानने में गलती कर बैठोगे, इसीलिए हम जो पोयम में आता जा रहा है उसको हम समझते जा रहे हैं। तो इस पोयम में सबसे पहले आया है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट का मीनिंग होता है जब आपकी पोयम में कोई लाइन किसी फुल स्टॉप के साथ में पूरी नहीं होती या वहाँ पर कोमा भी नहीं आता, तो वो नेक्स्ट लाइन के साथ कंटिन्यू पढ़ी जाती है, यानी कि एक लाइन के साथ में दूसरी लाइन जुड़ी हुई होती है, उसको बोला जाता है इंजैम्बमेंट। तो ऐसा इस पोयम में बार बार देखा गया है कि किसी भी लाइन के लास्ट में जब कोमा या फुल स्टॉप नहीं आता और हम डायरेक्ट अगली लाइन को भी उसके साथ में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है रिपीटिशन। किसी एक ही शब्द का एक ही लाइन में जब बार बार, समझना बार बार, यानी कि कम से कम 2 बार, हो सकता है 3 बार भी आ जाए, प्रयोग हो। यहाँ पर बात हो रही है एक ही शब्द की, किसी एक लेटर की नहीं बल्कि एक शब्द की। जैसे हमने एक में पढ़ा था जो तेंदुए वाला पैसेज था, लियोपार्ड वाला पैसेज था, कि वो आपके ऊपर लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर जंप करता रहेगा और फिर जंप करता रहेगा, यानी उस लाइन में लैप शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो जब किसी शब्द का प्रयोग एक से ज़्यादा बार हो एक ही लाइन में तो उसको हम पढ़ते हैं रिपीटिशन। नेक्स्ट इसमें आया है एसोनेंस।
यानी कि किसी वावल साउंड का जो ए ई आई ओ यू होते हैं उनमें से किसी साउंड का एक ही लाइन में दो या दो से अधिक बार आना। जैसे यहाँ पर एक लाइन थी, इफ़ देयर शुड टू यू, यानी कि टू ओ यू, यहाँ पे भी ओ और यू की साउंड आपको बार बार आ रही है। और आ रही है कैसे? एक ही लाइन में आ रही है, तो इसको बोलते हैं एसोनेंस। और फिर है अलिट्रेशन, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का। अब आप ध्यान दोगे कि एसोनेंस जो आ रहा था वो साउंड शब्दों के बीच में आ रही थी। अलिट्रेशन में कोई कॉन्सोनेंट साउंड शब्दों के बिगिनिंग में आएगी, स्टार्टिंग में आएगी। दो या दो से अधिक शब्द जो एक ही लाइन में हो सकते हैं या क्लोजरली रिलेट करते हैं, उनकी स्टार्टिंग एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से हो। जैसे कि रोमिंग राउंड, शुरू में आपको यहाँ पे भी आर की साउंड आ रही है, यहाँ पे भी आर की साउंड आ रही है, इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। तो ये थी आज की पोयम। आई होप कि आपको अच्छे से सारे पैसेज, सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी। वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे और लिटरेरी डिवाइस आप समझ गए होंगे। तो जंगली जानवरों के साथ हमें क्या करना चाहिए, आपको पोयम में से सीखना क्या है कि भाई जो जहाँ रहने के लिए बना है उसके लिए वही इलाका, वही जगह जो नेचर ने उसको दी है उसके लिए बेस्ट है। हमें उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिसके लिए वो उम्मीद करते हैं, जो नेचर ने उनके लिए प्रोवाइड करवाया है। तो एनिमल से प्यार करते रहिए, उनके प्रति किसी भी टाइप की क्रुएल्टी का विरोध करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।